जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई है सभी को। तो आप मेरी वीडियो में 5 मंदिरों के दर्शन करेंगे। अरे अरे रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? पहले आप वीडियो देखिए। 5 मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। किसकी सजावट ज़्यादा अच्छी है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलिए दिखाते हैं हम 5 मंदिरों के दर्शन। पहला मंदिर देख सकते हो आप, कितना रस है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। कृष्णा को बधाई देने के लिए, झूला झुलाने के लिए आप इनके दर्शन कर सकते हो। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है हमारे यहाँ। हरियाणा के 5 मंदिर के दर्शन करवाएंगे। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे आपको पूरा दिखाएंगे और उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कोशिश करेंगे इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए। जितना भी हम दिखाएंगे देवी देवताओं के बारे में। तो देखिए कितना रौनक, कितना मेला लगा हुआ है। तो इसी भीड़ भड़ाके से बचने के लिए हम जल्दी निकले थे ताकि हम आराम से अपनी वीडियो को बना सके। ठीक है, ये देख सकते हो कितना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हम दूसरे मंदिर में आ गए। दूसरे मंदिर के दर्शन करिए। तो ये प्राचीन काल का मंदिर है। ये सनातन धर्म मंदिर है। इसका नाम है श्री कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा का मंदिर है तो आपने पता ही होगा। कृष्णा का मंदिर तो बहुत ज़्यादा सजता है। यहाँ पे झांकियाँ बहुत अच्छी अच्छी निकलती थी। शायद अब की बार नहीं निकाली। यहाँ पे स्टेज लगता है, डांस होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सीनरी लगती है। तो ये भोलेनाथ और गणपति के दर्शन पहले ही कर लिए। आगे शुरुआत हम बढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं। और आप वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कौन सा मंदिर ज़्यादा अच्छा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। बजरंग बली है ये। यहाँ पे बहनें दर्शन कर रही हैं, हमारे पैर छू के फ़ोटो खिंचवा रही हैं। चलिए आगे आगे हम कृष्णा, ये कृष्ण जी हैं जो जन्माष्टमी जिसके लिए मना रहे हैं। ये कृष्णा है। कृष्णा का जब जन्म हुआ तो इसके जो मामा जी थे उसको मारने पे कभी किसी को भेज रहे, कभी किसी को भेज रहे, राक्षस को, कभी राक्षसनी, कभी राक्षस। तो इसके मामा को ये नहीं पता था कि ये विष्णु का अवतार है। विष्णु के अवतार को कौन ख़त्म कर सकता है। कंस मामा को ये नहीं पता था कि कृष्णा कहाँ पे पालन पोषण हो रहा है। तो उसने सोचा कि सभी को मिटा दे, जितने भी 1 साल से बच्चे हैं पैदा हुए और सभी को ख़त्म कर दो, उनमें कृष्णा भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करके एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया पूतना ने। तो सभी बच्चों को उठा के मार दिया इसने। एक बच्चा बचा था, ये कृष्णा जी। तो इसको भी उठा के जंगल की तरफ ले गई। जंगल की तरफ ले जाने के बाद जैसे ही इसको दूध पिलाने लगी तो जो कृष्णा है उसने गला दबाया। कृष्णा जी ने उसका गला दबाया तो इसकी ज़ुबान निकल के बाहर आ गई। क्योंकि कृष्णा जी तो चाहे बच्चे हो, भगवान तो भगवान ही होता है। ठीक है, तो इसने ऐसे दूध पिलाते पिलाते इसका गला दबा दिया। गला दबा के इसको मार दिया। आप देख सकते हो इसकी जीभ निकल के आ गया, ज़ुबान बाहर निकल गया। तो इसका अंत हो गया। पूतना ने दूध पिला के सारे बच्चों को मार दिया। ये तो पता था कि उसके दूध में जहर है। तो जहर क्यों है ये नहीं पता होगा, तो मैं इसके लिए भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि पूतना के हृदय में जहर क्यों था। पिछले जन्म में पूतना एक राजा बाली की बहन थी। राजा बाली ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। तो वहाँ पे राजा बाली बहुत ज़्यादा शक्तिवान था। उसने सारा राज्य मतलब अपने कब्जे में कर लिया। धरती और आकाश सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। तो इसी वजह से सारे देवता जो थे कष्ट में थे। तो सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने फिर एक रूप धारण किया वामन भगवान का। वामन भगवान एक छोटा सा भगवान, मतलब छोटा सा बच्चा बन के आया। वहाँ पे वाली यज्ञ कर रहा था। यज्ञ के वहाँ पे जाने के बाद कहने लगा कि आप तो बहुत ज़्यादा दानवीर हो। आप कहते हैं कि आपके द्वार पे आया कोई भी अतिथि उसको खाली हाथ जाने नहीं देते। तो मुझे भी चाहिए कुछ न कुछ आपसे। राजा बाली ने वचन दे दिया कि जो मांगना है आप मांगिए। क्योंकि वो देखता था कि ये छोटा बच्चा है, ये क्या मांग सकता है। वामन भगवान ने 3 पद भूमि मांगी और राजा बाली अंत में बहुत खुश हो गया। क्योंकि छोटा बच्चा था। छोटा बच्चे की पद तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उन्होंने कहा चल, मैंने आपको वचन दे दिया, अब रख सकते हो 3 पद भूमि। तो वामन भगवान ने अपना विशालधारी रूप किया और 3 पद भूमि उसने क्या किया। पहला पद उसने पूरी पृथ्वी पे रख दिया, पूरी पृथ्वी उनकी हो गई। दूसरा पद रखा आकाश में, आकाश सारा उनका हो गया।
और तीसरा पद रखने की जगह नहीं बची, फिर तीसरा पद रखूं कहाँ, आपका वचन निष्फल हो गया। राजा बलि कहने लगे कि निष्फल नहीं जाने दूंगा, ये मेरे वचन का पालन है तो मैं पूरा करके रहूँगा। तीसरा जो पद है आप मेरे सिर पर रख सकते हो। तो उन्होंने सिर पर, जैसे ही बावन भगवान ने सिर पर रखा उसका पद, तो पाताल में उतार दिया। तो कहा जाता कि आज भी वो पाताल में ही उसका राज्य चलता है, पाताल में ही वो राजा बन के रह रहा है, तो ऊपर नहीं आ सकता। 1 साल में 1 बार आता है, कब आता वो मुझे भी नहीं पता। जितना जानती थी इतनी मैंने नॉलेज दी आपको। तो चलिए आज आ गए हम तीसरे मंदिर में। तीसरे मंदिर के दर्शन करवाते हैं। देखो ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, ये भी एक प्राचीन काल का मंदिर है। इसे कहते हैं देवी मंदिर। देवी मंदिर की भी बहुत मान्यता है। यहाँ पे जो भी आते हैं उसकी मन्नत भी पूरी होती है। कभी दर्शन करने आओ तो इस मंदिर में दर्शन जरूर करके जाओ। तो चलिए दिखाते हैं कि इस मंदिर में बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ भी अंदर लगी हुई हैं, और सारे जो 9 ग्रह होते हैं उन 9 ग्रहों का रहस्य भी अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 9 ग्रह होते कौन कौन से ग्रह है। जिसको भी पूरे 9 ग्रहों के बारे में पता होता तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो देखिए पब्लिक बहुत ज़्यादा आने लगी है, क्योंकि हम इसी भीड़ भड़ाके से बचने के लिए पहले ही आ गए थे हम, ठीक है, ताकि हम आराम से वीडियो बना सके और अच्छी सी आवाज़ में बना सकें। क्योंकि यहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे कैमरा पकड़ने का जगह नहीं रहती। आप किसी भी देवी मंदिर में चले जाओ, सबसे पहले आपको बजरंगबली के ही दर्शन होंगे। तो ये देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जितनी मुझे नॉलेज है वो हम आपको देंगे। तो चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह कौन थे? चंद्र ग्रह जो प्रजापति दक्ष के दामाद थे, प्रजापति दक्ष के दामाद शंकर भोलेनाथ भी थे, जो सती माता उनकी पुत्री थी। सभी ग्रहों के नाम आप पढ़ सकते हो। शनि ग्रह, राहु केतु। राहु केतु 2 ग्रह होते हैं जो सभी डरते हैं, ये पापी ग्रह होते हैं, जो सूर्य देव और चंद्र देव को भी ग्रहण लगा सकते हैं। ऐसे हैं ये राहु और केतु, ये कोई 2 नहीं है, एक ही है। जो समुद्र मंथन से निकला अमृत, उसके लिए झगड़ा करने लगे हैं। एक तरफ तो राक्षस, एक तरफ देवता, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। वो कहता मैं पीऊँगा पहले, वो कहता मैं पीऊँगा पहले। इसलिए ये झगड़ा मिटाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। उस सुंदर कन्या को देख के वो सारे प्रभावित हो गए हैं कि जो ये कहेगी वही हम करेंगे। तो उसने कहा कि मैं पहले देवताओं को पिलाऊंगी, उसके बाद में राक्षसों को पिलाऊंगी। तो सभी ने मान ली बात। तो मान के वो देवताओं को अमृत देने लगे। सर्वभानु नाम का राक्षस लाइन में खड़ा होगा देवताओं की, और अमृत चख लिया। जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला कि इसने छल से अमृत पिया है, तो गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राक्षस अमृत पान कर चुका था, वो मर नहीं सकता था। वो अमृत पी के अमर हो चुके थे, तो दोनों ही भाग उसके जीवित रहे। शंकर भगवान ने उसको नाम दिया राहु और केतु। चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी एक भगवान विष्णु का रूप है, कच्छ अवतार में है ये, जो अमृत निकाला था। तो ये कच्छ अवतार लिया था इन्होंने, तो अमृत मंथन से अमृत बाहर निकालने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और राहु और केतु के बारे में ज़रूर लिखना कि जो मैंने जानकारी दी है वो सही है, और कितने ग्रह होते हैं इसके बारे में भी ज़रूर लिखना। और राहु केतु सब के सब यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो इसलिए देवी मंदिर बहुत मानता है इसकी। जो यहीं पर कदम भी रखते हैं तो एकदम अच्छा सा फील होता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा रहस्य है। तो अच्छा लगता है जाना। मैं हर साल यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। तो ये सारी देवताओं की, देवियों की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ ऐसा कोई देवता आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पे नहीं मिलेगा। अच्छा मंदिर ज़्यादा आपको पसंद आया वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना। कमेंट में ये होता है कि फ्रेंड आप हमारी वीडियो को कितना लाइक और कितना शेयर करते हो और कितना सब्सक्राइब करते हो, तो इससे पता चलता है कि मन भी खुश हो जाता है कि हमारी वीडियो को किसी ने कमेंट किया। और अच्छे अच्छे कमेंट करना, क्योंकि मैं भी जिसको देखती हूँ तो अच्छे ही कमेंट करती हूँ। तो ये बाहर की झांकियाँ, यहाँ भी पिछली बार बहुत अच्छा डांस हो रहे थे यहाँ पे, तो अब की बार शायद नहीं हुआ।
तो थोड़ा कम होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सुंदर सजाया गया था। सुंदर तो आज भी सजा रखा है, आप देख सकते हो। देखिए पूरी तरह से सुंदरता दिखाई गई है। ये पूरी सड़कें जो हैं अच्छी बनाई गई है। तो चलिए घूम घूम के हमारा चेहरा भी ऐसे ख़राब सा हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर शिन्ने में, बहुत बुरा हाल हो गया था। यहाँ ऊपर से छोटे बच्चे भी हमारे साथ थे। हमारी भांजी हमारे साथ गई थी, उसके छोटे बच्चे थे, कभी पानी मांग रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं। तो चलिए फिर भी बच्चों के साथ घूमने के लिए निकल पड़े हैं। एक ही टाइम होता है, एक ही दिन होता है ये घूमने के लिए, तो बच्चों को घुमाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ सीखेंगे। बच्चों को दर्शन नहीं करवाएंगे, मंदिर नहीं लेके जाएंगे तो संस्कार नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने बच्चों को ही संस्कार और जानकारी ज़रूर दीजिए अपने देवताओं की, क्योंकि सनातन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें इतने सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। पूरा साल मनाया जाता है धूमधाम से। कभी शिवरात्रि, कभी तीज, कभी राखी, कभी जन्माष्टमी, कभी नवरात्रे, कभी गणपति का आएगा उत्सव, फिर दिवाली, दशहरा, मतलब पूरे ही त्यौहार मनाया जाता है। पूरा साल हमारा त्योहारों का होता है। लास्ट में होती है होली के बाद फिर तीज आती है। तो देख हिंदू धर्म में कितने त्यौहार होते हैं, हर सभी को धूमधाम से मनाए जाते हैं। चलिए आपने ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये हमारा 5वां मंदिर है, तो आप इसके भी दर्शन कर लीजिए। देख सकते हैं ये अंदर का दृश्य है। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा मंदिर आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए। अगर इसमें कोई गलती हो या किसी को ठेस पहुंचाने का मुझे कोई मकसद नहीं है, और अगर लगे आपको कि ये वीडियो में कुछ गलत है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से। तो चलिए, ये तो एक जन्माष्टमी है जो हमें सोचा कि अपनी ही वीडियो में उतार लिया जाए। तो मंदिर को देखते हुए अच्छा लगता है कि सारे मिलजुल के रहना चाहिए। धन्यवाद।